नेचुरल नंबर नंबर प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या इसे बड़ा एन से डिनोट किया जाता है। गिनती की संख्या को यानी काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब नंबर तो क्या गिनती की संख्या है। अगला होल नंबर पूर्ण संख्या होल नंबर पूर्ण संख्या इसे बड़ा W से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर में केवल एक जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो हमें होल नंबर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। 0 1 2 3 4 ये सब नंबर यहाँ तक नेचुरल नंबर, इसमें केवल एक जीरो इंक्लूड कर दिए तो हमें होल नंबर प्राप्त हो गया। इवन नंबर सम संख्या इवन नंबर सम संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। एग्जाम्पल हमारा हो गया 2 4 6 8 10 12 ये सब संख्याएं जो 2 से पूरा विभाज्य हैं। अगला हमारा होता है ऑड नंबर विषम संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य यानी डिविजिबल न हो। एग्जाम्पल हमारा हो गया 1 3 5 7 9 11 13 ये सब संख्याएं जो 2 से विभाज्य न है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो
केवल एक तथा स्वयं से विभाज्य हो। एग्जाम्पल आपका हो गया, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती है, लेकिन एक से बड़ा हमको लेना है, तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। ये सब संख्याएं जो एक से विभाज्य हैं और स्वयं से विभाज्य हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हैं, तो ये सब संख्याएं हमारी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हुई। अगला हमारा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हो, अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हो, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो गया ऐसी प्राकृत संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती है, लेकिन एक है तो एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, केवल कि 1 2 जो है एक तथा स्वयं से विभाज्य है। 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 एक और केवल 3 से विभाज्य है। अब सबसे पहला हमको भाज्य संख्या 4 मिलेगी, जो 1 से विभाज्य है और स्वयं यानी 4 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया 4, 6, 8, ये सब संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हैं। ये सब संख्याएं हमारी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या हुआ। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और यहाँ पे अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 हुआ। अब पूरे अभाज्य संख्या में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, इसके अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं।